नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बहुत अच्छे होंगे, एकदम वेल होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप YouTube पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर उसके बाद अगर आपको हमारे पर्सनल नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हमारा हर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप उन्हें देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से आपको पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, या फिर आपके मन में आए अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब तक हमने टाइम एंड वर्क के बारे में जो कुछ पढ़ा, आज हम उसके बाद में कुछ नया सीखने वाले हैं। और यह कुछ नया नहीं है, यहाँ पर प्रश्नों का लेवल काफी अच्छा है। यह क्लास केवल और केवल मेंस के लिए है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वह इस लेक्चर को जरूर देखें, बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। मैं और भी मेंस के क्वेश्चन डालूंगा आज के बाद, कल परसों जब भी हमारी क्लास होगी, मैं हमेशा मेंस के क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल तक बताता रहूंगा, और साथ ही मैं आपको बेसिक और अप्रोच दोनों बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप जाइएगा नहीं, बने रहिएगा डाउट प्लस पर। अगर मैं आपको बता दूं, आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है और बेहद ही अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो इतना हार्ड भी नहीं है। देखिए मेंस के अंदर मीडियम क्लास और हाई लेवल दोनों तक के प्रश्न आते हैं। जरूरी नहीं है मेंस है तो हाई लेवल ही आएगा प्रश्न, सारे स्टैंडर्ड आते हैं मेंस के अंदर भी। आप सभी घबराइए नहीं, हम सारे प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, पढ़िए और गौर फरमाइए, लेकिन साथ में कॉपी और नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न भी एक रेशियो से लिंक है। तो सबसे अच्छी बात हो बी की एसएससी हमें तो लिंक टू लिंक प्रश्न पूछता है। जरूरी नहीं है 2 टॉपिक की लिंक हो, 3 टॉपिक की लिंक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो आप अगर पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो डाउट प्लस पर आइए और अपने डाउट सोल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों तरीका वही है, सब कुछ काम वही है जो मैंने आपको हमेशा से सिखाता आया हूं। देखिए प्रश्न बोला है ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना काम 5 दिन में करता है। तो अगर मैं इसे 4a लिख दूं इक्वल बी की बात करें तो 5b लिख दूं। यह काम हमने पहले भी किया था और अब वापस कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, तो अगर आप देखेंगे ये रेशियो के रूप में, अगर मैं इसे रेशियो के रूप में लाना चाहूं तो a अपॉन b यहां आ जाएगा और मेरे पास 5/4 बच जाएगा। इतना बचने के बाद मेरे पास a और b इन दोनों की एफिशिएंसी तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन a और b की एफिशिएंसी का रेशियो जरूर निकल के आता है। देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रश्न आगे बढ़ रहा है, यदि b जो काम 6 दिन में करता है, c वही काम 7 दिन में करता है। प्रश्न आगे कुछ बोल रहा है, b जो काम 6 दिन में कर रहा है, यानी कि 6b इक्वल 7c। यहां पर इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया जाए, तो यहां से अगर रेशियो निकाला जाए तो b अपॉन c 7/6 निकल के आता है दोस्तों। और अगर मैं इस रेशियो से और इस रेशियो से तीनों ए बी सी
तीनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो वह कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि आप रेशियो अगर आपके पास आ जाए तो आप ए और बी सी तीनों का रेशियो किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी। ए बी का रेशियो आपके पास जो है ए के नीचे 5 और बी के नीचे 4, जिसके सामने जो है उसके नीचे उसे रख दिया जाता है। अब यहां पर हम वापस आते हैं तो बी 2 बार है 7:6। मैंने आपको बताया आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैं 5 को 7 से मल्टीपल कर दूंगा, देखो थोड़ा इस तरीके से चलना है, u फिर u n, हमको n बनाते हुए चलना है। उसके बाद इसे इससे मल्टीपल करना है और इसे इससे। अगर मैं इसे इससे करूंगा तो c की वैल्यू इससे, b की वैल्यू इससे, a की वैल्यू निकल के आती है। तो हम देखते हैं 7 को 5 से मल्टीपल करने पर 35, b को 4 को 7 से मल्टीपल करने पर b की एफिशिएंसी 28 और c की एफिशिएंसी मेरे पास 24 निकल के आती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरे पास a b c इन तीनों की कार्य करने की क्षमता, दक्षता या एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं वो 35:28:24 रेशियो के रूप में निकल के आती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अगर आप इस एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीपल करते हैं तो आपके पास टोटल वर्क निकल के आता है। तो आपके पास प्रश्न अगर आप आगे पढ़ें तो आपके पास आगे प्रश्न बोल रहा है बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है, ए एक सप्ताह में कोई काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी 35 है और ए के द्वारा लिए गए दिन हमारे पास एक सप्ताह यानी कि 7 दिन। तो अगर मैं देखूं तो 35 मल्टीपल 7 करने पर मुझे टोटल वर्क मिलता है। मैं अगर बात करूं तो यहां पर 5 का 3 21 और 3 24 245 मेरे पास यहां टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क जब आपके पास आ चुका है तो प्रश्न आगे बोल रहा है वह काम सी कितने दिनों में करेगा। तो काम आपके पास 245 डेज है, 245 डेज, और सी की एफिशिएंसी आपके पास 24 निकल के आई है। तो सी के दिनों की संख्या फाइंड करनी है तो टोटल वर्क के अंदर में एफिशिएंसी का भाग लगा दूं तो टोटल दिन मेरे पास निकल के आते हैं। आप सभी यह फॉर्मूला हमेशा से पढ़ते आए हैं, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए। प्रश्न इसके अलावा सोल्व होने वाला है ही नहीं। सबसे अच्छा और सबसे बेस सब कुछ जो है वो यही है। टोटल डेज, टोटल वर्क मेरे पास 245 डेज है अपॉन एफिशिएंसी मेरे पास 24 है। देखिए सी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 24। अगर आप देखेंगे मैं 24 को 10 बार मल्टीपल करूंगा तो 240 होगा और यहाँ 245 है, यानी कि 10 बार तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन मेरे पास 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 बचने के बाद 5/24 अगर मैं देखूंगा तो यही काम सी 10 सही 5/24 डेज 24 दिनों में कंप्लीट करता है और यही आपका आंसर होगा। थोड़ा समझने वाली बात है जो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज परेशान करेगी तो वो यह है, वो इसके अलावा आपको शायद कुछ परेशान करने वाली नहीं है। आप सभी को मैं रेशियो वाले चैप्टर में रेशियो लेना सिखाऊंगा। रेशियो के 1-2 तरीके और हैं कि किस तरीके से आप रेशियो ले सकते हैं, लेकिन अभी आप अगर इस सबसे आसान तरीके देखें तो सबसे आसान तरीका यही निकल के आता है। आप इसे नोट कीजिए एक बार, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप हमेशा नोटबुक साथ में लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहें।
देखिए अगर नोट्स बनाएंगे तभी समझ में आने वाला है, वीडियो कितनी बार देख लो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नोट्स हाथ में बनेंगे तो ही समझ में आएगा, और उन नोट्स को रोज पढ़िए। जो कुछ समझ में नहीं आए वीडियो वापस देखिए, फिर नोट्स देखिए। तो आप अगर किसी चीज को 2 या 4 बार पढ़ लेते हैं तो आपके हमेशा माइंड में एकदम पिक्चर बन जाती है उस चीज की। तो दोस्तों रेगुलर बने रहिएगा डाउट प्लस के साथ और अपना सिलेक्शन लेकर जाइए। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा, आप डरिए मत बस। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए कार्य को और x प्लस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है तो x का मान बताइए। देखिए यहां पर भी रेशियो लिंक है, तो आप अगर देखेंगे तो टाइम एंड वर्क और रेशियो बहुत मिलता जुलता चैप्टर है और बेहद ही आसान है। आपने आधा रेशियो तो यहीं पढ़ लिया, ये मान लीजिए। रेशियो का बेस तो आप अगर मैं आपको सिखाया है, आपने अगर आप तरीके से देखेंगे इसे तो आपने रेशियो का बेस तो यहीं सीख लिया। करना कुछ क्या है फिर। तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्यूशन की ओर। तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। आप सभी ने वो फॉर्मूला पढ़ा भी है, मैंने आपको पढ़ाया है, वह कहां से आया है, यह सब कुछ मैंने आपको सिखाया। तो देखते हैं आपके सामने एक फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस तरीके से है, m1 मल्टीपल t1 या d1 आप ले सकते हैं इक्वल m2 मल्टीपल t2 मल्टीपल d2। तो अगर आप देखेंगे आपके पास इनमें से तीनों है तो तीनों यूज कीजिए, 2 है तो 2 यूज कीजिए, 1 है तो 1 तो होगी नहीं, बिना 1 के आप सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। आपके पास अभी 2 चीज बोलेगा वो। तो देखिए प्रश्न आपको बोल रहा है x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा, तो नंबर ऑफ मेन m1 x माइनस श्रमिकों x माइनस 1। देखिए फर्क ही नहीं पड़ता अगर यहाँ पे 10 12 आपके पास अगर x के अंदर भी वैल्यू आती है तो बेस हमेशा वही रहने वाला है। काम आपको केवल ये करना है कि आपको हमेशा बेस पढ़ना है कि किस तरीके से प्रश्न को सोल्व किया जाए। फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी है हमारे पास। x माइनस 1 श्रमिकों के द्वारा x प्लस 1 दिनों में काम कंप्लीट होता है, x प्लस 1 बेस के अंदर। उसके अगर हम बात करें तो प्रश्न बोल रहा है x प्लस 1 श्रमिकों के द्वारा x प्लस 2 डेज में काम कंप्लीट होता है, और उसके बाद में आपको रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसी का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है। अगर मैं x प्लस 1 को और x प्लस 1 को कट कर दूं तो आप देखेंगे x माइनस 1 इस x प्लस 2, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास m1 है और ये अगर आप देखेंगे तो आपके पास m2 है। m1 और m2 दोनों का आपके पास रेशियो दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे आपके पास इनका रेशियो 5:6 है, तो क्या अगर मैं यहाँ 5:6 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमेशा का काम वही करना है, आपको इसे क्रॉस मल्टीपल करना है ताकि आपके पास x की वैल्यू निकल सके। तो अगर आप देखें तो 6x माइनस 6 इक्वल 5x माइनस 10 होगा। अगर आप इसे यहाँ ले आएंगे तो आपके पास 6x माइनस 5x इक्वल, इसे आप यहाँ ले जाएंगे तो 10 माइनस का था यहाँ प्लस होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6x में से 5x गए तो आपके पास x बचता है इक्वल, यहाँ पर आपके पास 16 होगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 16 होगी यहाँ, यानी कि आपके पास शुरुआत के अंदर श्रमिकों की संख्या अगर आप देखेंगे यहाँ तो 16 माइनस 1 इसका मतलब 15 होगा आपके पास 15। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास श्रमिकों की संख्या x की वैल्यू 16 प्लस 1 तो
तो आपके पास 17 होगी, 17 होगी। एक मिनट दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो श्रमिकों की संख्या और दिनों की संख्या, सॉरी, x माइनस 1 यह तो ठीक है, उसके बाद में 17, जी बिल्कुल। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 2 दिनों में कार्य का अनुपात, x माइनस 1 श्रमिकों के द्वारा x प्लस 2, जी बिल्कुल एकदम ठीक है। तो अगर आप देखें तो यह टोटल 17 होगा और प्रश्न आपको बोल रहा है कि x का मान, तो आपके पास x की वैल्यू 16 आएगी और आपका आंसर यही निकल के आएगा। तो अगर आपसे यह पूछे कि दोनों श्रमिकों का अनुपात बताएं, तो आपके पास अनुपात निकल के आएगा 15/17 की शुरुआत में कितने श्रमिक थे और उनका अनुपात बताइए, तो आंसर ये होगा। लेकिन आपको x की वैल्यू ही पूछ रही है, तो आपका आंसर 16 होगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां आ रही है। वीडियो पॉज करके देखिए, बेहद ही आसान प्रश्न है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए कंप्यूटर जी, बेहद ही आसान प्रश्न है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। टंकी वाले वह प्रश्न होंगे, उनका बेस वह टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो जो हम जिस भी बंदे ने अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा है वह पाइप और सिस्टम का सारे क्वेश्चन कर देगा, उसे शायद ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल वही काम जो हमने यहाँ किया हम वही करने वाले हैं। हमारा अगला वीडियो के साथ मैं धीरे धीरे पाइप एंड सिस्टम की वीडियो भी डालते रहूंगा और टाइम एंड में तो चल ही रहा है, उसके टोटल मिला के 10-12 पार्ट हम पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस सेट और करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, जिसके काम अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो वह कार्य को छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में करता है, तो बताइए सुरेश अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। थोड़ा सा शायद लंबा प्रश्न होगा, बाकी प्रश्न बेहद आसान है। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है, लेकिन आप सब डरिए मत, देखते रहिए डाउट प्लस पर। देखिए, रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं रमेश, यहां अगर मैं लिखता हूं रहमान, किसी काम को 20 दिन और यहां 25 दिन में करते हैं, तो अगर सबसे पहले इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 100 आएगा और इनकी एफिशिएंसी अगर मैं देखता हूं तो यहां 5 होगी, यहां 4 होगी। किसी काम को 20-25 दिन में क्रमशः करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी, 1 डे की एफिशिएंसी मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास 9 निकल के आती है। एक दिन की एफिशिएंसी 9 है, यानी कि एक दिन में 9 काम करते हैं। तो बताइए 10 दिन वो काम करते हैं, उसके बाद बीमार पड़ते हैं, तो 10 दिन तक तो उन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया। तो 10 दिन अगर मैं बात करूं तो एक दिन की एफिशिएंसी को 10 से मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास 10 दिन की एफिशिएंसी निकल के आती है। तो अगर मैं यहां देखता हूं तो मेरे पास 90 काम उन्होंने 10 दिन मिलकर कर लिया। तो अगर आप बताइए टोटल वर्क आपके पास माइनस किया गया काम, यहां अगर आप देखेंगे तो बचा हुआ काम, टोटल काम मेरे पास 100 है, माइनस किया गया काम 90 है। तो आप देखेंगे टोटल मिलाकर 10 काम बाकी, आपके पास 10 काम बाकी है। उसके बाद प्रश्न बोल रहा है कि
शेष काम, यानी कि शेष काम यही तो होगा, शेष काम रमेश 3 दिन में कर सकता है। तो बताइए शेष काम 10 है हमारे पास और रमेश, तो रमेश की एफिशिएंसी देखिए, रमेश 3 दिन में कर रहा है। तो अगर मेरे पास वर्क अपॉन, अगर मैं मेरे पास बचा हुआ काम का अगर मैं उसके दिनों की संख्या में भाग लगा दूं तो मेरे पास एफिशिएंसी निकल के आएगी रमेश की। तो अगर आप देखेंगे तो रमेश की एफिशिएंसी यानी कि रमेश एक दिन में कितना काम कर सकता है, उसकी दक्षता, तो आप देखेंगे 3 ये इसकी एफिशिएंसी आएगी। यह रमेश की एफिशिएंसी की 3 सही 1/3 काम वो है एक दिन में करता है। तो बताइए रमेश अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो रमेश अकेला पूरा काम, तो टोटल काम आपके पास 100 है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल काम 100 है, तो टोटल काम अपॉन भाग रमेश की एफिशिएंसी ऑफ रमेश। तो अगर आप देखिए टोटल काम 100 है और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इसको अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास वापस यही मिलकर आएगा, यही आएगा 3 3 9 प्लस 1, तो 10/3 यानी ये निकल के आएगा। और मैं अगर इस टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दूं तो मेरे पास दिनों की संख्या निकल के आएगी, सो 10/3। तो अगर आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहां चला जाएगा 3 और यही से कट होगा। तो आपके पास रमेश द्वारा किए गए टोटल काम को कितने दिन में काम करता है, मतलब दिनों की संख्या आपके पास 30 दिन 30 डेज निकल के आती है। प्रश्न बेहद ही प्यारा था, बेहद ही आसान प्रश्न। जो भी मैं आपको आज प्रश्न करवा रहा हूं वह प्रश्न 2016-17 के सीजीएल मेंस में आए हुए सभी प्रश्न है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझे, नोट्स बनाते रहें। मैं आपके सामने 15, 16, 17, 18, 19 सबके सीजीएल के मेंस के प्रश्न सामने लाने वाला हूं। धीरे धीरे कंटिन्यू आप हमारी क्लास देखते रहिए। तो चलिए इसे नोट कीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाया जाए और अगला प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है। देखिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न इस तरीके से है, ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी, जरा आप स्क्रीन पर गौर फरमाएंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा यदि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करें तो बताइए ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बेहद ही आसान प्रश्न है, आप सभी 100% कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह प्रश्न मैंने आपको कई बार सिखाया है। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी, जब भी और आया है तो प्लस आएगा। किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए सबसे पहले तो इसका काम होगा एलसीएम। जहां भी एलसीएम निकल के आएगा आपका वह टोटल वर्क बन गया। टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। यहां मैं देखूं तो आपका एलसीएम 24 होगा। इसका अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 4 आएगा। तो ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी होगी ये, यहाँ ये इनकी एफिशिएंसी, यहाँ ये इनकी एफिशिएंसी, और ये है दिनों की संख्या। ये काम जो टोटल काम हम कर रहे हैं उसे कितने दिन में कर सकते हैं। अब प्रश्न बोल रहा है ए और सी, प्रश्न बोल रहा है ए और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके पास में ए और सी कहीं पर भी नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ए और सी दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे सबकी एफिशिएंसी अलग अलग पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो दोनों की एफिशिएंसी निकल के आएगी।
तो अगर आप देखेंगे मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, अगर a प्लस बी प्लस सी इसमें से मैं b प्लस सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास a की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी माइनस b प्लस सी, तो यहाँ पर यह कोष्टक में होगा b प्लस सी, और यह अगर कोष्टक में तो खोलता हूं तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का बन जाता है। ये कोष्टक मैंने खोल दिया तो अगर आप देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 और यहाँ पर 2, तो आपके पास निकल के आएगी 2, यह एफिशिएंसी होगी a की। तो आपके पास a की एफिशिएंसी 2 निकल के आई। अगर आप b की एफिशिएंसी, अगर आपके पास a की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर a प्लस b दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 माइनस 2, तो मेरे पास b की एफिशिएंसी 3 माइनस 2, b की एफिशिएंसी 1 आएगी। अगर मैं c की एफिशिएंसी की बात करूं तो मेरे पास b की एफिशिएंसी 1 है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो b प्लस c दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मेरे पास 1 आता है, यानी कि मेरे पास a की एफिशिएंसी 2, b की 1, c की 1, दोनों की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी निकल के आती है। अब मैं प्रश्न के अनुसार a और c मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो टोटल काम मेरे पास 24 है, टोटल वर्क टोटल डेज ए और बी काम करे तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्षमता, टोटल काम मेरे पास 24 है यहाँ पर अपॉन एफिशिएंसी ए और सी। अगर ए की एफिशिएंसी की बात करें 2 और सी की एफिशिएंसी 1, दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 3 निकल के आती है। 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास 8, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर काम करें तो मेरे पास दिनों की संख्या 8 निकल के आती है, यानी कि 8 डेज के अंदर ए और सी मिलकर काम कर सकता है। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि सबके पास बेसिक चीजें पहुंचती रहे। देखिए आपने अगर आप देखा होगा तो मोस्टली चैनल आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको बेसिक के साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ अवेलेबल है। जो भी कंडीशंस होगी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। अभी आप ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस कीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है ऑफलाइन क्लासेस लेने का। महामारी के चलते देश के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते हम ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जो भी कुछ है आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। महामारी का तो क्या है, आज आइए कल चल जाएगी, हमें तो जीवन भर रहना है, पढ़ना है, लाइफ सेट करनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और आज का लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, पढ़िए एक बार, जरा गौर फरमाइए। देखते हैं ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन कार्य किया। देखिए 12 दिन में कर सकते हैं लेकिन उन्होंने 5 दिन ही काम किया, और फिर ए ने शेष काम को अकेले 14 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए अकेला यह कार्य डैश दिनों में, यानी कि कितने दिनों में, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया, डैश दिनों में। आधे बच्चे तो वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, डैश क्या चीज है यहाँ, डैश दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इसका मतलब यह होगा। तो चलते हैं, देखिए काम वही, सब कुछ वही, हम अब जो भी हमने अब तक सीखा, हम हमेशा से एक काम करते आए हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड कई बार बता चुका। अगर मैं इस प्रश्न को अगर सोल्व करूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/12। बेसिक चीज है, सब आप सभी को आती है कि 1/12 में से 12 किस तरीके क्यों लिखा और किस तरीके से। देखिए जब भी मैंने 1/12 लिख दिया ना, इसका मतलब यह होगा, यह आपका टोटल वर्क होगा, और जो ऊपर आएगा 5, 2, 4, 5 जितना भी होगा वह आपने जितना काम किया उन दिनों की संख्या आएगी। यहाँ पर 12 दिन आपने काम किया,
प्रश्न आगे बोल रहा है अगर ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, वैसे तो वे 12 दिन तक कर सकते थे, लेकिन अभी वो 5 दिन ही काम कर रहे हैं, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो 5/12 इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आप बात करें टोटल 12 दिन काम कर सकते थे, लेकिन किया उन्होंने 5 दिन, तो बचा कितना काम? 7 दिन का काम उनका बच गया 7 दिन का काम। लेकिन उस काम को यानी कि अगर आप देखें तो 1/, टोटल में आपके पास शेष काम अगर आप देखें तो शेष काम 7/12 बचता है। वह काम ए अकेला शेष काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया है 7/12 = 14 दिन, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए 1 की। एक कितने दिन काम करता है, यहाँ ये कर सकता है, लेकिन किया कितने दिन यह बताना है आपको। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो आप इसे यहाँ इसे गुणा कर सकते हो और x की वैल्यू आपके पास 24 निकल के आएगी। यानी कि a में वास्तविक दिनों की संख्या अगर आप बात करें तो a के वास्तविक दिन 24 दिन में काम करता है और b 12 दिन में काम करता है। देखिए अगर आप बात करते हैं a + b, वापस सब कुछ घूम फिर के काम वही आता है 12 दिन में, और a अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका आएगा तो एफिशिएंसी आएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। तो बताइए ए अकेला डैश दिनों में काम करेगा, कितने दिनों में डैश। यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन देखा जाए तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो मैं आपको बता दूं आपके ऑप्शंस क्या क्या है। 24, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी आपके सामने निकल के आता है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास डी 18 निकल के आता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। नंबर ऑफ टोटल वर्क हमारे पास 24 है, तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी 1। तो अगर आप भाग लगाएंगे तो 24 दिन, यानी कि ए अकेला उस काम को करे तो 24 दिन यानी 24 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। बेहद आसान है, आप सब सीख जाएंगे। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो एक बार आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया सिखा रहा हूँ आपको। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिल सके। अगर आप डाउट प्लस पर जाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे तो डाउट प्लस के ऊपर हम सीबीएसई की मैथ्स 9, 10 दोनों की मैथ्स डालते हैं। थोड़े दिनों बाद हम 11, 12 की भी मैथ्स डालेंगे, और एनसीईआरटी आरबीएस अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 9, 10 की मैथ्स वह भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहिए, आपके सामने कुछ दिनों में रीजनिंग भी आपको मिलने वाली है और जीके भी मिलने वाली है। तो आप डाउट प्लस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाउट प्लस एकेडमी सब्सक्राइब करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए डाउट प्लस के साथ। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।